हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का ट्रिगोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सीख करेंगे या प्रूव करेंगे। यदि आपके पास न्यू एनसीईआरटी बुक है, नया एनसीईआरटी बुक है, तो ये एक्सरसाइज यदि आप देखिएगा तो 8.3 में मिलेगा। और किसी स्टूडेंट के पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है ना, पुराना एनसीईआरटी बुक है, तो यही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.4 में दिखेगा। कौन सा एक्सरसाइज में दिखेगा? 8.4। ठीक है, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन से यदि आप देखिएगा तो आपको ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा है या प्रूव करने के लिए बोल रहा है। इसका लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो 1 प्लस सेक डिवाइड बाय सेक है, और यदि आप राइट साइड देखेंगे तो साइन स्क्वायर या डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको समझना है कि कोई भी क्वेश्चंस को यदि आपको ट्रिगोमेट्री में प्रूव करना तो देखो हम लोग 3 तरह से उसको प्रूव करते हैं। सर आप कैसे सर करते हैं? तो आप लेफ्ट हैंड साइड इधर बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड दिखा दो, मतलब LHS को RHS दिखा दो, है ना, या फिर सर आप RHS को LHS दिखा दो ना, RHS इक्वल टू आप क्या दिखा देते हैं? LHS दिखाते हैं। ये हो गया सर आपका 2 तरीका। तीसरा तरीका क्या है सर कि कोई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि LHS को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, फिर RHS को भी सिंप्लीफाई करेंगे, LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, RHS को सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों को बराबर दिखाएं। तो ये 3 तरीका से कोई क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं सर? प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ नोट में बताता हूँ। सर बोलिए सर नोट में आप क्या बताएंगे? तो नोट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान रखना। देखो पहला आप फॉर्मूला जानते हैं। बोले सर क्या जानते हैं? बोलेगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हुआ? आप लोग बता सकते हैं सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या? बोले सर कि 1 होता है, तो 1 होता। यहाँ से आप 2 फॉर्मूला निकालते तो बोले सर क्या निकालते? यदि आपको साइन स्क्वायर ए निकालना था, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू लिखते थे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और यदि आप कॉस स्क्वायर ए निकालिएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, तो बोलिए सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस क्या हुआ? साइन स्क्वायर। ये बात समझ गए। दूसरा बात आपको बताना चाहते हैं। दूसरा बात देखो क्या सर, दूसरा बात आप क्या बताइए? तो बोले सर देखो आपके पास सेक यदि है, सेक ए, तो सेक ए को आप लिख सकते हैं सर 1 बाई कॉस ए। और तीसरा यदि सर आपके पास कॉस ए है, कॉस ए, तो कॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं सर 1 बाई सेक। इसका मतलब सर कि कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। एक फॉर्मूला मैं आप और बताना चाहता हूँ कि सर देखो यदि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं सर ए प्लस बी और इनटू लिख सकते हैं माइनस बी, लिख सकते हैं? बोले सर लिख सकते हैं। ये सारा चीज हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, ये समझ में कैसे आपको सर इसको प्रूव करना। देखो अब हमको क्वेश्चंस को देख के डिसाइड करना चाहते हैं कि हमको आसानी किससे होगा, LHS से RHS प्रूव करने में आसानी होगा, या फिर RHS को LHS प्रूव करने में आसानी होगा, या फिर सर थोड़ा सा LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, उसमें मतलब आसानी होगा, वो चीज हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चंस में ना यदि आप RHS से यदि आप इसको सिंप्लीफाई करें, RHS से यदि सॉल्व करें तो ज्यादा आसान। देखिए आप LHS से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन RHS से तो थोड़ा सा आसान होगा। देखो क्या होगा, LHS में आपका क्या मतलब RHS में क्या दिया हो? तो RHS में दिया हो सर साइन स्क्वायर ए और बट्टा में आपका दिया सर 1 माइनस कॉस है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। आप देखो समझो, यहाँ सर हमको आंसर सेक मिला ना, तो आप देखो साइन स्क्वायर यहाँ दिख रहा, साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? तो बोलिए सर कि साइन स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बोलो सर बहुत अच्छा। और डिवाइड में क्या? डिवाइड में सर आपके पास है 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस। अब बात समझिएगा, बोले सर कि 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस कॉस ए को ना, कॉस स्क्वायर है तो कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और डिवाइड में क्या? डिवाइड में आपके पास सर 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस से लिख दें। अब आगे बढ़ो, इसको ए बोलो इसको बी बोलो ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताएं क्या सर? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो आप यहाँ ए के प्लेस में 1 है, बी के प्लेस में कॉस है, तो आप लिख देना ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस होगा सर कॉस है, 1 प्लस कॉस है, और इंटू होगा सर 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस। ठीक है, और डिवाइड में क्या सर? डिवाइड में 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस। ये 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो आपके पास जो बचने वाला ये सर बचेगा मेरे पास 1 प्लस कॉस, है ना, 1 प्लस कॉस से बचे। ठीक है, आंसर क्या लाना सर? आंसर हमको सेक मिलाना ना, क्योंकि LHS में आप देख रहे हो सेक में आंसर कुछ मत करो, यहाँ 1 लिखो प्लस कॉस ए को, कॉस का उल्टा सर सेक होता है, 1 बाई सेक लिख सकते हैं, तो 1 बाई सेक लिख सकते हैं, तो 1 बाई सेक हो जाएगा इक्वल टू एलसीएम ले सकते हैं। बोले सर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम होगा सर आपका क्या? सेक है ना, सेक है। इधर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो यहाँ होगा सर सेक है और प्लस 1। ये लाना क्या? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर, इसी चीज को आप चाहे तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 प्लस सेक है और डिवाइड बाय सेक। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीके से समझेंगे, है ना। तो मेन देखो ट्रिगोमेट्री में आपको ध्यान रखना कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए ना, क्योंकि फार्मूला के बिना ट्रिगोमेट्री आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो जो फार्मूला मैं आपको नोट में पहले आपको बताता हूँ, वो पहले आप फार्मूला आराम से लिख लिए, अच्छा से लिख लिए, है ना, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको अच्छा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सभी को थैंक यू, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है ना।